Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in and I'm here again with the new chapter number 3, data handling. So this is an introduction video of chapter number 3. Now the name of the chapter is डाटा हैंडलिंग. सबसे पहले डाटा होता क्या है? डाटा मीन्स किसी भी चीज के अगर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, लाइक आपको एक क्लास में स्टूडेंट्स है, उनके कितने मार्क्स आए हैं वो गिवन है, या फिर स्टूडेंट्स की कितनी हाइट है, या किसी जगह का अलग अलग टाइम पे टेम्परेचर गिवन है. सो ये सब डाटा होता है. ठीक है. नाउ डाटा हैंडलिंग मीन्स कि उस डाटा को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना इस तरह से कि उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन ली जा सके. सो दैट इज डाटा हैंडलिंग. अब आपके पास डाटा हैंडलिंग के क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आपको डाटा गिवन होगा, कुछ भी जैसे गिवन है, लेट्स सपोज मार्क्स गिवन है, आपको उसे अरेंज करना होगा टैबुलर फॉर्म में. टैबुलर फॉर्म में मींस टेबल में. सो वो कैसे अरेंज करते हैं? लेट्स सपोज पहले कि हम एग्जांपल लेते हैं. हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो गिवन है मार्क्स की. ठीक है. एक क्लास में बच्चों के मार्क्स गिवन है आपको, लेट्स सपोज 10 स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 10. सो मार्क्स आर 5, 7, 7, 6, 4, 5, 5. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. So ये let's suppose आपको मार्क्स गिवन है 10 स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 10. अब ये डाटा है, आपको इसे रिप्रेजेंट करना है टैबुलर फॉर्म में. कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिख लेते हैं मार्क्स. ठीक है. ये तो ऑलरेडी गिवन है, इतने मार्क्स है. उसके बाद आता है टेलीमार्क. अभी टेलीमार्क क्या होता है? टेलीमार्क एक तरीका होता है नंबर को रिप्रेजेंट करने का. जैसे कि अगर मुझे 1 लिखना है तो मैं टेलीमार्क में 1 कैसे लिखूंगी? इस तरह से, एक सिंगल लाइन में. ठीक है. अगर मुझे 2 लिखना है तो टेलीमार्क में हम कैसे लिखेंगे? 2 लाइन्स में. अगर 3 लिखना है सो 3 लाइन्स. 4 लिखना है सो 4 लाइन्स. 5 लिखना है अगर तो आप इसको 5 लाइन्स नहीं करती, 1, 2, 3, 4 लाइन्स एंड देन एक डायगोनल लाइन. सो दिस रिप्रेजेंट्स 5. अब इसके आगे जाना है, अगर 6 लिखना है तो ये 5 हो गया, साथ में एक स्लैंटिंग लाइन डाल देंगे. सो दिस रिप्रेजेंट्स 6. ठीक है. सो इस तरह से हम नंबर्स को टेलीमार्क में रिप्रेजेंट करते हैं. अब जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं. इसमें एक और चीज होती है आपके पास विच इज फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? एक चीज कितनी बार अकर कर रही है. जैसे कि यहाँ पे देखते हैं सबसे कम मार्क्स हमें 4 गिवन है. सो 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? एक ही स्टूडेंट के आए हैं. सो 1 and 1, राइट. उसके बाद हमारे पास है 5 मार्क्स. अब 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? 1, 2, 3 स्टूडेंट्स के आए हैं. तो मतलब कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3. इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है. सो दैट इज फ्रीक्वेंसी. एंड टेलीमार्क्स मीन्स उस फ्रीक्वेंसी को इस तरह से रिप्रेजेंट करना. ओके. सो ये था हमारा. इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस आएंगे कि आपको डाटा गिवन होगा, उसको टेबल में अरेंज करना, कैसा भी डाटा हो सकता है. तो वो सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरह से करने हैं. ओके. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब नेक्स्ट टॉपिक में हमने छोटे छोटे कंसेप्ट लिए जिसके बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. द कंसेप्ट्स आर रेंज फाइंड करना, मीन फाइंड करना, मीडियन फाइंड करना और मोड फाइंड करना. सो सबसे पहले है रेंज. रेंज क्या होता है? अगर आपको किसी भी डाटा की रेंज फाइंड करनी है, सो दिस मीन्स हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. मीन्स जो भी आपको डाटा गिवन है उसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोएस्ट वैल्यू है उनका आप डिफरेंस फाइंड करोगे. फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे डाटा गिवन है 2, 7, 5, 6, 3. ठीक है. ये डाटा है. अब इस डाटा की आपको रेंज फाइंड करनी है. सो अगर इस डाटा की रेंज फाइंड करनी है सो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 7. सो 7 माइनस लोएस्ट वैल्यू क्या है? 2. सो 7 माइनस 2 विच इज 5. सो दिस मीन्स इस डाटा की रेंज 5 है. ओके. सो ये था रेंज के बारे में. नेक्स्ट हमारे पास है मीन. सो मीन क्या होता है? मीन को आप डिफाइन कर सकते हो बेसिकली जब हम किसी डाटा की एवरेज निकालते हैं. सो दैट इज
मीन को हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं. सो द फॉर्मूला फॉर मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. अभी ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, जस्ट टेल यू, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. राइट. सो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये इसका फॉर्मूला होता है. ऑब्जर्वेशन क्या है, जो भी आपको डाटा गिवन है उसमें जो वैल्यूज है दे आर ऑल ऑब्जर्वेशन. सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो डाटा है, द नंबर्स आर, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4, 7, 4, 2 एंड 3. राइट. इसका हम आपको इस डाटा का मीन निकालना है. सो मीन कैसे फाइंड करोगे, पहले इनको प्लस करोगे बिकॉज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. सो ये हमारी ऑब्जर्वेशंस है. सो 4 प्लस 2 प्लस 3. राइट. इन सबको ऐड करा अपॉन 3. अभी अपॉन 3 क्यों आया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि कितने हैं आपके पास, 1 2 3 ऑब्जर्वेशन. सो अपॉन में 3. ऐसे ही अगर ये 5 नंबर्स होते तो अपॉन में 5 हो जाता. नाउ दिस विल बी इक्वल टू 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 3 इज 9. सो 9 अपॉन 3. अब 9 और 3 काट हो सकते हैं, 3 के टेबल में 9 आता है. सो 3 into 3 is 9. So means the mean for these numbers is 3. Okay, so this is the concept of mean. जब आपको mean निकालना होता है तो आप सारी ऑब्जर्वेशन जो गिवन है उनका सम निकालते हो, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है उसका नंबर लिख. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट मीन. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मीडियन. अब मीडियन क्या होता है, मीडियन के नाम से हमें एक वर्ड मिल रहा है, दैट इज मिडल. सो मीडियन मीन्स द मिडल वैल्यू. कोई भी डाटा है उसकी जो मिड वैल्यू है, यू कैन ऑल्सो से मिड वैल्यू, मतलब कि जो बिल्कुल बीच वाली वैल्यू है, दैट इज मीडियन. फॉर एग्जाम्पल आपके पास डाटा है 6, 4, 3, 2, 9. ठीक है, ये आपके पास डाटा है. अब इसमें बीच वाली वैल्यू कौन सी है. अब देखो, इसको सबसे पहली बात तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं करोगे कि आप यहाँ पे देख लो बीच की वैल्यू कौन सी है. पहले आपको इस डाटा को अरेंज करना पड़ेगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो. सो अभी हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, मीन्स छोटे से बड़े पे जाते. तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे है 2, देन नेक्स्ट है 3, देन 4, देन 6, देन 9. ठीक है. सो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया. अब हमें देखना है कौन सी मिडिल वैल्यू है. मिडिल वैल्यू कैसे पता चलेगी, टोटल 1 2 3 4 5, टोटल यहाँ पे 5 है आपके पास. सो ये हो जाएगा मिडिल. ये मिड में क्यों हो गया, इसके लेफ्ट पे 2 नंबर्स हैं, इसके राइट पे भी 2 नंबर्स हैं. सो ये है हमारी मिडिल वैल्यू. ठीक है. सो इस यहाँ पे जो डाटा गिवन है इसका हमारे पास मीडियन हो जाएगा 4. अंडरस्टैंड. सो दिस वाज अबाउट मीडियन. अब मीडियन कैसे निकालते हैं, पहले डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन देखते हैं कि मिडिल वैल्यू कौन सी है. ओके. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज मोड. अब मोड क्या होता है, मोड मीन्स कि किसी भी नंबर की या कोई भी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी, मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला. फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कोई भी नंबर है सबसे ज्यादा टाइम जो रिपीट हो रहा है. सो मोड को वी कैन राइट इट एज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या फिर मोस्ट रिपीटिंग नंबर और वैल्यू. ठीक है. सो एग्जाम्पल लेते हैं, डाटा है लेट्स सपोज 2 7 6 6 4 7 7 7 2 2 1 7. ठीक है. ये आपके पास डाटा गिवन है. अब आपको बताना है इसमें से मोड कौन सा होगा. सो पहले तो या तो आप पूरा डाटा देख लो और देख लो कौन सा नंबर ज्यादा रिपीट हो रहा है, या फिर
इसमें भी ये कर सकते हो कि इसको अरेंज करो, ठीक है। अरेंज करना यहाँ पे ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही देख सकते हो एट अ ग्लैंस कि क्या है, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब इसमें हमारे पास जो मोड होगा वो क्या होगा, हर नंबर को देखते हैं। 2 कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3, 2 आ रहे हैं 3 टाइम्स। 7 कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 7 आ रहे हैं 5 टाइम्स। 6 कितनी बार आ रहे हैं, 1 2, सो 6 आ रहे हैं ओनली 2 टाइम्स। देन 4 आ रहा है 1 टाइम, 1 आ रहा है 1 टाइम। सो मीन्स यहाँ पे सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा नंबर हुआ, 7, राइट। सो इसका मोड हो जाएगा 7, मीन्स इस डाटा का मोड इज 7। ओके, सो मोड मीन्स ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है आपके डाटा में। ओके, सो दिस वाज अबाउट रेंज, मीन, मीडियन, मोड। अब आपके पास इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, डाटा गिवन होगा, उसमें कभी कहेंगे मीडियन निकालो, कभी कहेंगे मोड निकालो, मीन निकालो या रेंज निकालो। ओके, सो अब इसके बाद आपको समझ आ जाएगा क्या क्या फॉर्मूलाज है और कैसे कैसे निकालना है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारा टॉपिक है बार ग्राफ। नाउ व्हाट इज बार ग्राफ। बार ग्राफ भी एक तरीका है डाटा को रिप्रेजेंट करने का, बट इसमें आप डाटा रिप्रेजेंट करते हो ग्राफ पे। ग्राफ क्या होता है, वी ऑल हैव सीन अ ग्राफ पेपर, सो दैट इज ग्राफ। एंड डाटा को रिप्रेजेंट करते हो ग्राफ पे, लेकिन बार्स की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ग्राफ पेपर एंड यहाँ पे इस तरह से मैं कुछ डाटा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज नोन एज बार ग्राफ। दिस इज अ बार ग्राफ। ओके, सो बार ग्राफ समझ आ गया कि क्या होता है। नाउ अब इसको आप ड्रॉ कैसे करोगे, और ऑल्सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बार ग्राफ। वन इज सिंगल बार ग्राफ एंड द अदर वन इज डबल बार ग्राफ। सो वील डिस्कस इट वन बाय वन। सबसे पहले हम बार ग्राफ को बनाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। सो लेट्स सपोज आपको एक स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में 7 मार्क्स, हिंदी में 5 मार्क्स, मैथ्स में 8 मार्क्स, साइंस में 6 मार्क्स। ओके, सो ये डिफरेंट मार्क्स हैं आउट ऑफ 10 एंड यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट्स गिवन है। अब अगर इस तरह के डाटा को आपको बार ग्राफ में बनाना है, सो बार ग्राफ के लिए सबसे पहले हमारे पास 2 चीजें होती हैं। वन इज दी एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दूसरा होता है वाई एक्सिस जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है। सो दिस इज दी वाई एक्सिस, ये हो गई हमारे पास एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, तो एक एक्स एक्सिस पे होगी, एक वाई एक्सिस पे होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्क्स को मैं वाई एक्सिस पे लेती हूँ, सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो ये 10 तक हमने मार्क्स ले लिए वाई एक्सिस पे। अब जो एक्स एक्सिस है उस पे हम सब्जेक्ट्स लेंगे। सो सब्जेक्ट्स क्या क्या है, वी हैव इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस। सो ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। अब देखो सबसे पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश और मार्क्स कितने हैं उसमें, 7 मार्क्स। सो हम क्या करेंगे, 7 से यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देंगे। सो ये बार रिप्रेजेंट करता है कि इंग्लिश में 7 मार्क्स आए हैं, ठीक है। सो एक ये हो गया ड्रॉ करना और एक हो गया आप बार को रीड कैसे करोगे। अगर ये यहां तक जा रहे हैं मतलब कि इस सब्जेक्ट में 7 मार्क्स है, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट है आपके पास हिंदी में 5, सो 5 कहां पे है, इधर। सो ये एक बार बन गया हिंदी के लिए, मींस हिंदी में 5 मार्क्स है। ओके, अब ये जो इसका टॉप है ये कहां पे जाएगा, 5, ठीक है। सिमिलरली मैथ्स में 8, सो इस तरह से प्लॉट कर लेते हैं। एंड देन साइंस में 6, सो लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया यहाँ पे, सारे डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया बार्स की फॉर्म में। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है आपका सिंगल बार, मतलब कि आपके पास 2 चीजें गिवन थी, आपने उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। बट अगर इसी में इफ आई से कि ये जो मार्क्स हैं ये सेमेस्टर 1 के हैं
एंड सेमेस्टर 2 के जो मार्क्स हैं दे आर 8, 6, 5, 7। ठीक है, सेमेस्टर 1 में इन सब्जेक्ट्स में इतने मार्क्स आए हैं, सेमेस्टर 2 में इन सब्जेक्ट्स में इतने मार्क्स आए हैं। अब आप सोचोगे कि जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर का एक ग्राफ बनाया है वैसे ही सेकेंड सेमेस्टर का बनेगा, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है, बिकॉज इसमें एक चीज आपकी कॉमन है। तो इस सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं डबल बार ग्राफ। अब उसमें क्या करेंगे, ये जो भी फर्स्ट है आपके पास, ये इंग्लिश का है एंड ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। अब इसी में अगर आपको सेकेंड सेमेस्टर डालना है तो सेकेंड सेमेस्टर में 8 मार्क्स हैं, सो ये पूरा आप रिप्रेजेंट करेगा इंग्लिश, राइट। सो दिस मीन्स ये हमारा हो गया डबल। अब यहाँ पे डबल बार बन गए एक यूज के लिए, सो ये होता है डबल बार ग्राफ। ऐसे ही हम आगे कर सकते हैं। हिंदी में 6, सो इसके साथ ही 6 हो गया, राइट। मैथ्स में 5, सो इसके साथ ही 5 हो गया, एंड साइंस में 7, सो दिस इज 6, तो ये इसके साथ 7 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डबल बार ग्राफ। ओके, सो ये था आप कैसे अपने डाटा को रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ में। अब एक और चीज होती है विच इज, लेट्स सपोज कि यही सेम मार्क्स आपको 10 में से नहीं मिले हो, दे आर फ्रॉम 100, मतलब 100 में से 67, 75, 88 एंड 96। अब ये मार्क्स इस तरह से गिवन है। अब जब आप यहाँ पे प्लॉट करोगे, अब आपने अगेन ये तो ले लिया ग्राफ, अब जब नंबर्स या मार्क्स आप प्लॉट करोगे तो कैसे करोगे, सिंस ये 100 में से, सो 0 से लेके आप 100 तक काउंटिंग तो नहीं कर सकते, इतना बड़ा ग्राफ नहीं बना सकते। सो उसके लिए हम लेते हैं स्केल। स्केल वो नहीं होता जिससे आप पेंसिल से अपना लाइन ड्रॉ करते हो, वो वाला नहीं। स्केल होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने 0 से स्टार्ट किया, देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। सो अब मैंने क्या किया, इसमें 10 का गैप ले लिया, राइट। सिमिलरली जैसे हमने 10 का गैप लिया है, आप इसको 0, 20, 40, 60, 80, 100 इस तरह से भी कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप स्केल लोगे वो थ्रू आउट सेम रहेगा। अगर आप 10 का गैप ले रहे हो तो ये थ्रू आउट 10 का गैप रहेगा। सिमिलरली अगर आपने 20 का गैप लिया तो वो थ्रू आउट 20 का ही गैप रहेगा, बीच बीच में इसको चेंज नहीं कर सकते। सो ये होता है स्केल। अब स्केल डिटरमाइन कैसे करते हैं हम, अपने डाटा को देखे। अपना डाटा देखोगे कि उस डाटा के अकॉर्डिंग कौन सा स्केल सूटेबल होगा, मीन्स कितने का हमें गैप लेना चाहिए। नाउ द लास्ट थिंग इन दिस इज कि आपने ये ऐसे स्केल ले तो लिया, अब अगर आपको मार्क्स प्लॉट करने हैं, लेट्स सपोज 75, अब यहाँ पे कहीं 75 नहीं है, लेकिन 75, 70 और 80 के बीच में आएगा, मीन्स यहाँ पे कहीं आएगा, तो जो इसका बार बनेगा वो इन दोनों के बीच में बनेगा। ऐसे ही अगर 72 होता तो हम 70 से थोड़ा सा ऊपर कर देते इसको, राइट। तो ये 75 है, ये 72 है। सिमिलरली आप नंबर्स को देखोगे वो किन दोनों नंबर्स के बीच में आते हैं या आगे पीछे कहाँ आते हैं, उसको हम वैसे ही प्लॉट करेंगे। ओके, सो दिस वाज अबाउट बार ग्राफ। सो इसकी हेल्प से आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे बार ग्राफ के, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बेसिकली मीन्स किसी चीज का चांस। जैसे कि इफ आई से आज बारिश होगी, सो उसका क्या चांस है, होगी नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं है, राइट। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे, और वी कैन से व्हाट इज द चांस कि आज बारिश होगी। सो प्रोबेबिलिटी इज अ चांस कि कोई चीज होने की क्या चांसेस है। ओके, सो इसमें आपके पास एग्जांपल हो सकते हैं। लेट्स सपोज इफ आई टॉस अ कॉइन भी ऑन लो, अगर मैं उस कॉइन को टॉस करती हूँ सो आपके पास दो चीजें आ सकती है, या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, राइट। जब भी आप कॉइन टॉस करोगे तो दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब कुछ भी आ सकता है, हेड के भी इक्वल चांसेस है, टेल के भी इक्वल चांसेस है। सो दिस मीन्स कुछ भी आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली अगर हम डाइस का एग्जांपल, सो डाइस अगर आप रोल कर रहे हो तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब आउटकम्स हो सकते हैं, इनमें से ही कोई नंबर आएगा। अब इनमें से
कोई भी नंबर आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि 2 या 4 ही आएगा या 6 या 5 ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन है उसमें आपको कहा जा रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कुछ भी चीज आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, सो फॉर दैट वी हैव अ फॉर्मूला। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग इज नंबर ऑफ favorable outcomes upon total number of outcomes। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि हेड या टेल कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अभी के लिए मेरा फेवरेबल आउटकम है हेड। जो मैं चाहती हूँ पूछना कि ये आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो है फेवरेबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब 2 है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो अगर मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड इफ आई टॉस अ कॉइन, सो अब अगर आपको बताना है कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फेवरेबल आउटकम क्या है 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2 आउटकम्स पॉसिबल है, सो ये हो गया 1 अपॉन 2, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1 अपॉन 2। सिमिलरली डाइस के एग्जाम्पल में अगर मैं कहूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं डाइस थ्रो कर रही हूं तो जो नंबर है वो 3 या 3 से छोटा होगा, सो सी 3 या 3 से छोटा। अब 3 से छोटा कितने हैं टोटल, फेवरेबल आउटकम्स क्या है 3, 2, 1, इनमें से कुछ भी आ जाए तो वो मेरा फेवरेबल आउटकम है, सो 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 6, सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3 upon 6 or we can write it as 1 upon 2 because 3 और 6 कट हो सकते हैं, 3 into 1 is 3, 3 into 2 is 6। Okay, so this was about probability। अब क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे कि हमने coin toss किया, बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा। So this is the formula for that। Okay, so this was the last topic of this chapter। So अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपके लिए चैप्टर की एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे, बिकॉज सारे क्वेश्चंस इन्हीं कंसेप्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग। आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।